हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 3 ते बालका और ता बालिका पठन्ति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको मैंने बताया है कि संस्कृत में 2 लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे होते तो 3 लिंग हैं, लेकिन अभी आपको 2 ही लिंग के बारे में बताया जाएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपको आज सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द और क्रियापद शब्दों से परिचित कराया जाएगा। पहला है सर्वनाम शब्द में है सह एकवचन, प्रथम पुरुष, तौ ते, और संज्ञा में बालकः, बालकौ, बालका, और क्रियापद में आपका पठति, पठता, पठन्ति, और उसके पश्चात है बच्चों स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में आपका हो जाता है सह की जगह सा, तौ की जगह ते। तौ का अर्थ होता है वह दोनों, और ते का भी अर्थ होता है वह दोनों। उसके पश्चात है ता, ता यानी वे सब। तो ये आपके स्त्रीलिंग के सर्वनाम शब्द हैं। उसके पश्चात है बालिका, बालिके, बालिका। और क्रियापद में जो आपका पुल्लिंग में क्रियापद रहता है, स्त्रीलिंग में आपके वही क्रियापद रहते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। ते बालका, ते का अर्थ होता है वे सब। बालका यानी बालक या लड़के, वे लड़के। और ता का भी अर्थ हो जाएगा वे लड़कियां। अब पठन्ति यानी पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं। तो इस पाठ का अर्थ हो जाता है ते यानी वे सब लड़के पढ़ रहे हैं या वे सब लड़कियां पढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है पहला वाक्य, ते बालका पठन्ति। तो वे लड़के पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। ता बालिका पठन्ति, वे लड़कियां पढ़ रही हैं। तरुणा, बच्चों इस पद जो वाक्य मैं बोल रही हूँ उसका अर्थ आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तरुणा खेलन्ति, वरुणा खेलति। तरुण खेलता है, वरुण खेलता है। तौ खेलतः यानी दोनों खेलते हैं। तौ धावतः दोनों दौड़ते हैं। अर्णवः, अनुराग, अभिनव च धावन्ति। अर्णव, अनुराग और अभिनव दौड़ते हैं। संस्कृत में आपका जो और च का अर्थ होता है और जो आपका और शब्द होता है वो संज्ञा शब्दों के अंत में लगता है, लेकिन परंतु बोलते समय जो अंतिम संज्ञा शब्द है उसके पहले बोला जाता है। जैसे अर्णव, अनुराग और अभिनव दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। रीमा खादती, रीमा खाती है। रीना खादती, रीना खाती है। ते खादतः, वे खाती हैं। ते वदतः, वे बोलती हैं। उसके पश्चात है दीपा, दीपिका, दीप्ति च परस्पर वदन्ति। दीपा, दीपिका, दीप्ति आपस में बातें करती हैं। ता परस्पर वदन्ति, वे आपस में बातें करती हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो बालिका नमन्ति, लड़कियां नमस्कार कर रही हैं। ता नमन्ति, वे नमस्कार कर रही हैं। तो बालिका नमन्ति यानी सर्वनाम शब्द लगा दिया है, तो बालिका की जगह क्या हो गया, ता नमन्ति, अर्थात वे नमस्कार कर रही हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं। तो बालिका नमन्ति, लड़के नमस्कार कर रहे हैं। और ते नमन्ति, वे नमस्कार कर रहे हैं। उसके पश्चात देखिए यहाँ कुछ वाक्य आपके प्रश्नोत्तर की तरह हैं। छात्रा किम कुर्वन्ति, यानी छात्र क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो छात्रा पठन्ति, ते पठन्ति, छात्र पढ़ रहे हैं, अब वे पढ़ रहे हैं।
किम छात्रा लिखन्ति, क्या छात्रा लिख रही हैं, लिख रहे हैं। तो आम, आम का अर्थ होता है हाँ। ते लिखन्ति, हाँ वे लिख रहे हैं। महिला किम कुर्वन्ति, महिलाएं क्या करती हैं या क्या कर रही हैं। तो महिला हसन्ति, महिलाएं हंस रही हैं। ता वदन्ति, वह बातें कर रही हैं। उसके पश्चात बच्चों चलिए अब हम पाठ के अभ्यास पर एक दृष्टि डालते हैं, जिसमें पहला है मौखिक है। बहुवचन में वाक्य बोलिए। तो आप यहाँ पहले बहुवचन में लिखेंगे सा वदती, तो सा का हो जाएगा ता वदन्ति। सा हसती, तो ता हसन्ति। स खेलती, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ते खेलन्ति। सह धावती, तो ते धावन्ति। उसके पश्चात बच्चों देखिए अब लिखित में आते हैं हम। उदाहरण के अनुसार उचित सर्वनाम पद पर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ देखिए आपका, जैसे आपके यहाँ पर किम बालिका खेलन्ति, तो बालिका आपका बहुवचन का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सा ते ता, तो नहीं, उत्तर में क्या हो जाएगा नहीं ता न खेलन्ति। दूसरा देखिए किम महिला वदन्ति, तो यहाँ हो जाएगा नहीं, नहीं ता न वदन्ति। उसके पश्चात है किम छात्रा पठन्ति, तो नहीं छात्रा न, तो सह त हो जाएगा, सह नहीं ते, नहीं छात्रा पठन्ति न लिखन्ति। फिर है घ किम बालकौ धावतः, क्या दोनों लड़के दौड़ते हैं, तो आम तो धावतः। उसके पश्चात है बच्चों उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। तो जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, पहले आपका धातु रूप है, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं, जो आपको लिखित कार्य में करवाए जाएंगे। उसके पश्चात हम आते हैं अभ्यास नंबर 3, परस्पर मेल कीजिए। तो यहाँ पर आपके कुछ वाक्य दिए गए हैं और इधर उसका चित्र दिया गया है, आपको चित्र से उसको मिलाना है। तो ता बालिका नमन्ति, इसका हो जाएगा आपका तो सहतव ते, तो दूसरा वाला। फिर है ख ते बालिका खादतः, तो आप इसका उत्तर है तीसरा। फिर है ते बालिका खेलन्ति, तो ग का उत्तर है पहला। तो बच्चों इस पाठ में हमने जाना कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्रियाएं, यानी अगर इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, अगर उसका लिंग पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी आपकी पुल्लिंग की ही रहेगी। परंतु संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की क्रिया एक ही तरह की होती हैं, परंतु सर्वनाम शब्द अलग अलग हो जाते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में सर्वनाम अलग अलग हो जाते हैं, और वचन भी। तो वचन के अनुसार आपके सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द का रूप बदलता रहता है। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होते हैं।